बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 29 अक्टूबर 2025 बुध का दिन। बॉर्डर से जो सुबह होते ही खबरें आ रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं है। पाकिस्तान को इस वक्त थ्री फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ रहा है। एक दुश्मन हमारा तालिबान यानी कि अफगानिस्तान, दूसरा भारत, और ये दोनों पाकिस्तान की दहलीज पर आकर खड़े हो गए। कुछ भी बड़ा हो सकता है और अगले एक दिन दो दिन कभी भी बड़े अटैक्स पाकिस्तान पर लॉन्च होने जा रहे हैं। और तीसरा जो हमें जंग का सामना है वो बीएलए और टीटीपी जैसे दहशतगर्द, जो भारत की प्रॉक्सी, भारत की ईमा पर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर सुबह होते ही भारतीय फौज भीगी बिल्ली बन गई है। पाक फजाइया की जानिब से जो अब की बार एयर स्ट्राइक्स गई हैं उसने क्यामत बर्पा कर दी है और इस वक्त भारतीय फौज के ऊपर कहर नाजिल हुआ है। और पाक फजाइया की इस एयर स्ट्राइक्स पर जो ये प्रिसाइजली स्ट्राइक्स हुई हैं, इस एयर स्ट्राइक्स की तो तफसीलात आपके सामने रखनी है कि कहां पर एयर स्ट्राइक्स गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भारतीय मोर्चों को इस वक्त उड़ाकर रख दिया गया है। भारतीय मोर्चों को ठिकाना बना, उसके ठिकाने जो हैं उनको निशाना बनाया गया है। और कितने भारतीय उड़ाए गए हैं बॉर्डर्स पर, इस वक्त नई जंग तैयार हो गई है। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात बमा हकाइक और बमा सबूत स्क्रीन पर आपके सामने चलवाएंगे, उसका हम पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। जनाब, सबसे पहले तो इस वक्त जो भारतीय फौज है वो भीगी बिल्ली कैसे बन गई है, पहला बड़ा सवाल है। अब पाकिस्तान और भारत की जानिब से एक नोटम जारी होता है। पहले भारत ने नोटम जारी किया 13 दिनों के लिए। उन्होंने कहा कि हमारी फौजें तमाम यानी कि नेवल फोर्सेस, उनकी बहरिया और उनकी बर्री फौज, वो ट्राई एक्सरसाइजेस करने जा रही है। और ये 13 दिन के लिए नोटम जारी होता है, फजाई हदूद को बंद किया जाता है और पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर ये तीनों फौजें जो है वो अपनी एक्सरसाइजेस कर रही थी। तो अब इंडिया ने एक और नया नोटम जो है वो जारी कर दिया है और ये नोटम जारी हुआ है बे ऑफ बंगाल, सेंट्रल इंडिया, राजस्थान वाले साइड्स के ऊपर। अब उन्होंने अपनी यहां पर भी फजाई हदूद को बंद कर दिया। राजस्थान, जानते हैं आप, यहां पर इनके बड़े अहम तरीन फौजी अड्डे हैं और पाकिस्तान ने इनको भी निशाना बनाना है। तो ये बड़ा अनयूजुअल है और ये आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसमें भी भारत ने इतनी कोई अनयूजुअल एक्टिविटीज नहीं की थी जितनी अब हमें देखने को मिल रही है। यानी कि अब की बात जो भारत अटैक लॉन्च करने जा रहा है, जो उनकी प्लानिंग्स नजर आ रही है, वो ये है कि पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसा खतरनाक तरीन वार कर दिया जाए, यानी कि पाकिस्तान पर कमर तोड़ हमला हो। ये उनकी प्लानिंग है। इसके बाद पाकिस्तान उठ ना पाए, अंदर से भी हमले हो, अफगानिस्तान भी चर दौड़े, उधर से हम भी चर दौड़े और हर तरह से पाकिस्तान को घेरा जाए। ये बेसिकली जो प्लानिंग्स नजर आ रही हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ये बड़ा अनयूजुअल होने जा रहा है और ये सूरत हाल बड़ी ही खतरनाक तरीन मरहले में दाखिल हो गई है, जिसके बाद हमारी पाक फजाइया, हमारी फौज सुपर हाई अलर्ट पर जाती हैं। हमने भी नोटम जारी कर दिए, कराची और लाहौर वाली साइड्स के ऊपर हमने भी फजाई हदूद को कुछ दिनों के लिए बंद किया। और अफगानिस्तान भी इस वक्त हमारे साथ हालत जंग में आ गया और ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे तुर्किया में पिछले 3 दिनों से जारी थे, वो भी इस वक्त जो है वो ऐसे कहें कि सीज फायर टूट गया है, जंग बंदी खत्म हो गई, तो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर नोटम जारी हो रहे हैं और अब भारत जो है वो अपनी फजाई हदूद को मजीद बंद करता हुआ दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान की जानिब से कल भी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया गया हरनाई के अंदर, बलूचिस्तान के मुकाम पर। तो उसने भारत को बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया कि पाकिस्तान भी बड़े लेवल पर तबाही मचाएगा और फिर भारत के वो शहर हम उड़ा देंगे जो उनकी सोच में भी नहीं होगा। जो भारत प्लानिंग करके बैठा है, हम उससे डबल प्लानिंग करके इस वक्त बैठे हुए हैं। तो सारी सिचुएशन के अंदर जनाब अब आपको मैं खबर जो देना चाहता हूं कि भारतीय फौज इस वक्त भीगी बिल्ली बनी हुई है और पाक फजाइया ने भारतीय मोर्चों को इस वक्त उड़ा कर रख दिया और वहां पर एयर स्ट्राइक्स जो है वो जनाब की गई हैं। नंबर 1 जनाब, ये जलतन की पहाड़िया सिलसिला है और वहां पर जो बीएलए की तश्कीलें थी उनकी निशानदही होती है और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के ऊपर, यानी कि बीएलए किसकी ये प्रॉक्सी है, ये भारत की प्रॉक्सी है, जिनको भारत क्वाड कप्टर्स तक प्रोवाइड करता है, जिनकी भारत टेरर फाइनेंसिंग करता है, उनको लॉजिस्टिकली सपोर्ट करता है और वो ये सारा कुछ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो थ्री फ्रंट वार मैंने आपको ये लफ्ज बोला, ये देखें इस वक्त अफगानिस्तान जो है वो किसकी जंग लड़ रहा है, वो किसकी प्रॉक्सी लड़ रहा है, वॉर लड़ रहा है, वो भारत की वॉर लड़ रहा है। और इधर से बीएलए और टीटीपी भी उस वक्त हमले पाकिस्तान पर करते हैं जब भारत चाहता है। तो ये भारत की प्लानिंग्स बड़ी वाज़ेह हुई। तो पाकिस्तान ने भारतीय ठिकाने सबसे पहले जो अंदर बनाए गए थे उनको तबाह किया, उन पर एयर स्ट्राइक्स किए हैं और ये करके पैगाम दिया दुश्मन को, भारत को, बिलखुसूस अफगानिस्तान को भी, कि अब हम आपके ऊपर आने जा रहे हैं, अब हम आपके मुल्क में घुसकर एयर स्ट्राइक्स करेंगे।
आज ये बलूचिस्तान की पहाड़ी सिलसिले पर जो BLA के खिलाफ एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, ये 2 एयर स्ट्राइक्स वहां पर लॉन्च की गई और वहां पर जराए हमारे बताते हैं कि 15 से 20 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ड्रोन के जरिए 2 कार्रवाइयां की गई हैं। पहली कार्रवाई में 6 से 8 दहशतगर्द जो है वो मारे गए, जबकि दूसरी कार्रवाई में 4 से 6 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हुए, यानी कि ये तकरीबन कुछ 14-15 के करीब दहशतगर्द जो है वो मार दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने को भी तबाह बर्बाद कर दिया है, यानी कि ये जो प्रॉक्सीज थी या स्लीपर सेल से भारत के उनको यहां पर निशाना बनाना, और जो भारत की जंग लड़ रहे थे और प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे थे, पाकिस्तान ने सबसे पहले उनको वाइप आउट किया, उनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स की हैं। यानी कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, पाकिस्तान ने वो काम किया और फवाई एक बार फिर से हरकत में आ गई है। यानी कि भारत का वो प्लान हमने चकनाचूर कर दिया जो वो अंदर से हमला करवाने जा रहा था, वो फेल हुआ। अब ये दूसरी जानिब मैं जब आपको कह रहा हूं कि ये जो भारतीय ठिकानों पर भी बमबारी हुई है, अब अगला ठिकाना होगा हमारा इंडिया, क्योंकि इस वक्त भारतीय फौजें मुकम्मल तौर पर वो नोटम जारी हुए हमारी जो है बॉर्डर्स के ऊपर पहुंच गई हैं और वो कुछ बड़ा हमला करने जा रहे हैं। राजनाथ सिंह का बयान, उन्होंने अपनी कौम को कहा कि आप तैयार रहें, पाकिस्तान के साथ हम वॉर लाइक सिचुएशन में दाखिल हो गए हैं। तो ये ऑपरेशन सिंदूर से बड़ी हलचल है। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर हमारे वज़ीर दिफा डिफेंस मिनिस्टर जो है उनकी जानिब से बड़ी अनयूजुअल एक स्टेटमेंट सामने आती है, बड़ी ही ये इमरजेंसी स्टेटमेंट कहें कि जो तालिबान है वो इंडिया की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं और उन्होंने कहा कि उनके पास मैंडेट ही नहीं है कि वो मुज़ाकरात करें, बल्कि वो किसी और की जुबान बोलते हैं कि इंडिया की जंग लड़ रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर अब बॉर्डर पर जो नई जंग लगी है वो क्या खबर आ रही है। हमारे मुज़ाकरात तो हो गए नाकाम। हाँ, अफगानिस्तान के साथ हमारे मुज़ाकरात जिस तरफ जा रहे थे वो आप सब जानते हैं, मैंने आपके सामने रिपोर्ट भी रखी। अब ज़राए की जानिब से सिक्योरिटी ज़राए ने हमें खबर दी, तो खबर मैं आपके सामने मिन्ना और रख दूंगा जो हमें हमारा फर्ज बनता है और ये क्रेडिबल सोर्सेज की जानिब से हमें कंफर्म भी किया गया और जब तब जाकर हम ये आपके सामने खबर रख रहे हैं कि अब जो ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए, पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में अब एयर स्ट्राइक्स को लॉन्च करने जा रहे हैं। भारत भी हमला करेगा तो उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब की बार वो हम अपने जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे जो भारत को पता ही नहीं है पाकिस्तान के पास मौजूद है। हम वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। दूसरे अमेरिका, तो चाइना ने भी चिकन नेक के करीब 40 किलोमीटर दूर जो है उन्होंने अपने नया फौजी अड्डा तैयार कर लिया है और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो डिफेंस कॉपरेशन है वो भी आपके सामने कि हम एक मुल्क जो है दूसरे मुल्क के मिलिट्री रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता है, तो हम वहां से भी भारत के ऊपर अटैक लॉन्च कर सकते हैं। अब ज़राए की जानिब से बताया गया था मुल्ला याकूब फंक्शन रिमेन्स अ प्राइमरी ऑब्स्टिकल टू रिजॉल्व पाकिस्तान कोर कंसर्न्स। मैं सबसे पहले ये खबर रख देता हूँ, फिर हम उसका उर्दू तर्जमा भी पढ़ेंगे। शुड द सीज फायर lapse following the collapse of the Istanbul talks, a precision desperation strike in Kandahar emerges as a viable option. Eliminating Hebatullah and Yaqub from the equation would sever the Taliban's command nucleus and deliver a decisive strategic lesson. To date, Pakistan has refrained aggressive kinetic operations and sub-conventional measures. इसमें कहा गया कि जो मुल्ला याकूब की का ग्रुप है जो भारतीय नवाज समझा जाता है, जाहिर है तालिबान के अंदर भी ग्रुपिंग है और जो सिराजुद्दीन हक्कानी का ग्रुप है उसको हुकूमत से बाहर निकाला गया क्योंकि वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जो तालिबान किसी की किराए की जंग लड़ रहे हैं या वो किराए के टटू या सिपाही बने हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। जो पाकिस्तान की कोर कंसर्न्स हैं उनको वो दूर नहीं कर रहे, वो टीटीपी को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि इनके ठिकानों को तबाह बर्बाद किया जाए। मुल्ला याकूब इनका ग्रुप ये चाहता है, जो हैबतुल्लाह का ग्रुप है बेसिकली, जो उनके सुप्रीम लीडर है। तो उन्होंने कहा कि जो ये कोलैप्स हो गया, सीज फायर तो अब खत्म होने जा रहा है कि मुज़ाकरात तो नाकाम हो गए, तालिबान जो है पाकिस्तान की कंसर्न्स को दूर करने के लिए तैयार ही नहीं है। जो पाकिस्तान अब तो ये सऊदी अरेबिया, कतर और तुर्किया जो है वो इसके अंदर सालिस बने, वो भी ऑन बोर्ड आए, उन्होंने पाकिस्तान की स्टेटमेंट को बैक किया कि आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन तालिबान किसी बात पर आने के लिए तैयार नहीं है। जिसके बाद वो सारे जो है वो मुल्क सर पकड़कर बैठ के ये क्या चीजें हैं, ये बात पर झूठ बोल रहे हैं, एग्रीमेंट के खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान जो है वो कंधार के अंदर तालिबान जो है, जो अफगान तालिबान है, उन पर एयर स्ट्राइक्स करने जा रहा है किसी भी वक्त जो तालिबान कर रहे हैं। अब देखें टीटीपी को लॉन्च यही कर रहे हैं और फिर इन्होंने सारा कुछ किया, उन्हीं के जरिए हमले हो रहे हैं। तो अब टीटीपी को खत्म करने से पहले आप इनके फैसिलिटेटर को खत्म करें, आप इनकी मास्टरमाइंड्स को खत्म करें। तो कंधार में कौन, कंधारी ग्रुप जो है वो यही रजीम है जो वहां पर काम कर रही है तालिबान की, जो टेम्पररी गवर्नमेंट है। तो अब उनको निशाना बनाने का फैसला किया गया। हमारे जो कुछ जराए हैं वो बताते हैं सिक्योरिटी जराए की जानिब से कि उनको अब टारगेट किया जाएगा और इसमें हैबतुल्लाह और मुल्ला याकूब, ये बड़ी आम खबर है, जो सुप्रीम लीडर है और वज़ीर दिफा है, जो भारतीय नवाज हैं और भारतीय नवाज ग्रुप का हिस्सा है
और ये पाकिस्तान के खिलाफ एक नई जंग जो छेड़ रहे हैं भारत के कहने के ऊपर, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि ये प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं, इनके पास कोई मैंडेट नहीं है और सब जानते हैं कि भारत की जंग लड़ रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन में कि इनको रास्ते से हटाया जाए और ये हटाकर इनको उसके जरिए सराजुद्दीन हक्कानी जो है उनके रजीम को आगे लाया जाए, उनको गवर्नमेंट में लाया जाए। भाई सराजुद्दीन हक्कानी को इंटीरियर मिनिस्ट्री से उनके जो लोगों को हटाया गया उसका वाज़ेह मतलब था कि कुछ ना कुछ ऐसा था कि उनको हटाना तालिबान को उनसे बहुत बड़ा खतरा है। और तालिबान ने उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया, जो कंधारी ग्रुप है, कि ये पाकिस्तान की ईमा के ऊपर सारा कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर हमारी रजीम चेंज ऑपरेशन करना चाहते हैं। इस तरह के इल्ज़ामात, घटिया किस्म के इल्ज़ामात तो उन्होंने लगाने थे। तो अब ये मुल्ला हिबतुल्लाह और मुल्ला याकूब नंबर 1 टारगेट बन चुके हैं और पाकिस्तान ने अभी तक कोई बड़े काइनेटिक अग्रेसिव ऑपरेशन है वो तक अभी तक नहीं किए। लेकिन अब पाकिस्तान को जरूरत महसूस हुई है कि टीटीपी मजीद अपने जो है वो हमले जारी रखेगी और कल परसों भी टीटीपी ने दरअंदाजी करने की कोशिश की और पाकिस्तान ने बॉर्डर के करीब 25 के करीब दहशतगर्द जो हैं उनको जनाब जहन्नुम हासिल किया है। तो बॉर्डर के ऊपर जनाब अब ये नई जंग छिड़ गई है, तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। दूसरा ये कि अफगानिस्तान जो है वो भारत की मदद से क्या कुछ करने जा रहा है। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान की मांगी गई अमेरिका की तरफ से, दोबारा से ट्रंप ने कहा कि हम ये चाहते हैं, लेकिन तालिबान ने देने से इनकार किया। तो अब इंडिया को बगराम एयरबेस देने के ऊपर बात सोच जा रही है, क्योंकि दोनों के दरमियान बड़ी प्यार की पिंगे बड़ी हुई हैं। तो खबर आ रही है कि इंडिया हैज बीन ऑफर्ड कंट्रोल ऑफ बगराम एयरबेस अफगानिस्तान। इंडिया को ऑफर दी गई है कि आप बगराम एयरबेस का कंट्रोल संभालें। सोर्सेज ने कंफर्म किया कि अफगान एयर स्पेस एक्सेस हैज बीन ग्रांटेड टू इंडिया व्हाइल पाकिस्तान रूट में सून फेस रिस्ट्रिक्शंस। इंडिया ऑपरेशंस already being tested from within Afghanistan and Islamabad known exactly what the mean. बगराम is back, Pakistan worst nightmare just look off। और उन्होंने कहा कि अब बगराम में इंडियन फौजें आने जा रही हैं और उसका कंट्रोल इंडिया को दिया जाएगा और ये कुछ बातें चल रही हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। इसको ना अमेरिका हजम करेगा और ना ही बगराम एयरबेस के ऊपर इंडिया का आना, ना उसको चाइना हजम करेगा, ना रशिया हजम करेगा। अगर ताजिकिस्तान से इंडिया अपनी फौजी अड्डों से भाग गया तो बगराम एयरबेस में इतनी आसानी से आ नहीं सकता। और ये जो तालिबान है वो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारेंगे और इंडिया भी अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारेगा और उनको सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। तो इतना आसान नहीं हो सकता ये सारा कुछ करना, क्योंकि बगराम एयरबेस से तकरीबन कोई 2-2.5 घंटों की मुसाफत से चाइना का एक न्यूक्लियर प्रोग्राम पड़ा है। तो चाइना क्यों चाहेगा कि इंडिया यहाँ पर आए, जो उनका सबसे बड़ा रेवलरी है इस खतरे के अंदर दायरा इनका भी फंडा है लद्दाख के मामले के ऊपर। तो ये तफसीलात मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लाजमी के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।